बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी दिनों से मुझे फरमाइश आ रही थी मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से कि नमकीन गोश्त बनाना सिखा दें, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और जिसमें आप लोगों का टाइम भी कम वेस्ट होगा, वो वाली रेसिपी आप लोगों को सिखाती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे, इंग्रेडिएंट्स भी, और साथ साथ गर्मी में भी आप लोगों को कम खड़ा होना पड़े। तो चलिए स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल सी रेसिपी है तो इसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 kg मटन ले लिया है, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था ताकि जो भी है ब्लड क्लॉट्स वगैरह वो रिमूव हो जाएँ। फिर जो है ना हम इसको फर्दर कुकिंग प्रोसेस की तरफ लेकर जाएंगे। साथ साथ यहाँ पर जो है मैंने 2 टमाटर ले लिए थे और आप लोग देख सकते हैं लहसुन लिया है मैंने साबुत, और साथ साथ ही यहाँ पर 2 प्याज भी ले लिए थे और वो भी जो है ना यूँ मोटा सा ही कट कर लिया था। 6 से 7 मिर्चें ले ली थी जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और मज़ेदार से नमकीन गोश्त जो है ना तैयार करेंगे। और साथ साथ मैंने इसके अंदर 1.5 लीटर पानी का ऐड कर दिया था। फ्लेम हम लोग यहाँ पर मीडियम ही रखे हैं, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह से जो है ना मटन जल जाएगा और हमने जो है ना इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। आप लोग बताएं, आप लोगों ने ईद पर अपने घरों में कौन कौन सी मटन की, बीफ की रेसिपीज़ ट्राई की हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ साथ कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई की हैं वो भी बताइएगा। फिर यहाँ पर साथ साथ लाइट चली गई थी तो उससे प्रॉब्लम हो गया था लाइट का, लेकिन साथ साथ मैं आप लोग को इंग्रेडिएंट्स बताती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का ले लिया था। आप लोग देख सकते हैं यूँ बारीक बारीक स्लाइसिस के अंदर उसको कट किया हुआ है। आप लोग भी इसी तरह से कट कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लहसुन जो है वो मैंने इसी तरह से लिया है। फिर उसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैंने सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दिया है जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू भी आएगी और साथ साथ जायका भी आएगा। 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर और थोड़ा सा जो है हल्दी पाउडर। तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मैंने इसको ढाँप दिया था और आप लोग देख सकते हैं स्टीम में कितना अच्छे तरीके से जो है वो तैयार हो रहा है। लेकिन फ्लेम मैंने यहाँ पर भी मीडियम ही रखी थी। अगर आप लोग को लगे कि आपका मटन जो है वो कच्चा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप मज़ीद जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए। नमकीन गोश्त हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो है ना किसी भी किस्म की कोई ग्रेवी वगैरह तैयार नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से प्रॉपरली इसका पानी जो है ना वो ड्राई होने देंगे और इसको भी इसी ग्रेवी के अंदर जो है ना अच्छे तरीके से, ताकि ग्रेवी अब्जॉर्ब कर ले, अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मटन गोश्त तैयार करते हुए आप लोगों की कढ़ाई का हाल बहुत बुरा होने वाला है, तो उसके बारे में आप लोग परेशान ना होइएगा। बाद में जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिएगा। फिर मैंने 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर फिर से इसके अंदर ऐड कर दिया था और अच्छे तरीके से अब इसको मिक्स कर लूँगी। इसका कुकिंग टाइम 20 to 25 मिनट्स था जिसमें अच्छे तरीके से कुक हो गया और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है ना वो इसका कलर आया है और उतनी मज़ेदार जो है नमकीन बोटी तैयार हुई थी। और आप लोग जो है ना इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त जो है ना खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और यकीन जाने मेरे घर वालों को तो सबको बहुत पसंद आई थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के भी घर वालों को बहुत पसंद आएगी। साथ साथ इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया लिया था, उससे इसकी गार्निशिंग की थी और लेमन जो है ना उसका इस्तेमाल किया था। लेमन जो है मैंने इसके ऊपर भी स्क्वीज़ किया था और साथ साथ जो है ना इस तरह से भी प्रेजेंट किया है ताकि जिसको भी यूज़ करना हो तो वो जो है ना ईज़िली इसको ले सके। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है लेमन जूस ऐड करने के बाद, तो इस वजह से आप लोग जो है ना ईज़िली इसको ले सकते हैं। मज़ीद आप लोगों को अगर कोई और मटन की या बीफ की रेसिपी चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस रेसिपी का फ़ीडबैक भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपको मेरा चैनल विज़िट करना पड़ेगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।